नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज 23 नवंबर है। 23 नवंबर यानी अगर आप चुनाव की बात करें तो आज मतगणना की तारीख है, परिणामों की तारीख है। इससे पहले महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। इसके साथ साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल जैसे कई राज्यों में उपचुनाव भी हुए। सभी राज्यों के एक साथ आज परिणाम आ रहे हैं। परिणाम जब सामने आया, इस वक्त 10:40 का वक्त हो रहा है। शुरुआती रुझान में क्या आंकड़ा सामने आया, ये चौंकाने वाला हो सकता है। इलेक्शन कमीशन के आंकड़े सामने आने, जो एक्चुअल आंकड़े हैं, जो सही आंकड़े हैं, वो सामने आने शुरू हो गए हैं। इससे पहले अलग अलग जगहों पे शुरुआती रुझान में पार्टियों को आगे पीछे दिखाया जाता रहा है। महाराष्ट्र में आपको बताते चले कि 288 विधानसभा सीट्स हैं, जबकि झारखंड में 81 विधानसभा सीट्स हैं। शुरुआती रुझान में अपने अपने आंकड़ों के हिसाब से दल आगे पीछे चल रहे हैं। बयान भी आने शुरू हो गए हैं अलग अलग पार्टियों के। आपको बताते चले कि शुरुआती रुझान में जो भाजपा के सहयोगी दल है, जो एनडीए गठबंधन है, वो आगे दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में। वहीं झारखंड की बात करें तो इंडिया गठबंधन अपनी पकड़ मजबूत करता दिख रहा है शुरुआती रुझान में। हम इस वक्त अपने न्यूज रूम में बैठे हैं। हमारे साथ हमारे साथी हैं, साकिब हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ उपासना मौजूद है, हमारे साथ राहुल मौजूद है। हम अपने न्यूज रूम के साथियों से जानेंगे कि चुनाव के शुरुआती रुझान पे उनका क्या समझना सोचना है, वो कैसे देखते हैं शुरुआती रुझान को। आइए हम बारी बारी से उनसे बात करते हैं। साकिब, महाराष्ट्र में आप जिस तरीके देख रहे हैं कि बिल्कुल से जो पाला है, वो शुरुआत में ऐसी बातें की जा रही थी कि बराबर का टक्कर, बराबर की जो है वो मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि शुरुआती रुझान में 215 प्लस सीट्स पे जो है वो एनडीए गठबंधन है, वो आगे 215 में से भी 122 सीटों पे अकेली भाजपा ऐसी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है 122 सीटों पे आगे चल रही है। कहने का मतलब ये है कि जो भाजपा अपने अकेले दम पर सरकार बनाती हुई यहाँ दिख रही है। और योगी जी का जो नारा है बटेंगे और कटेंगे, और मोदी जी का जो नारा है एक है तो सेफ है, मुझे लग रहा है कि ये महाराष्ट्र के अंदर चलता हुआ दिख रहा है। जैसे देवेंद्र फडणवीस ने अपना एक बयान दिया था कि वोट जिहाद, और लग रहा है कि वोट जिहाद ने अपना काम कर दिया है। भाजपा की जो रणनीति है हिंदुत्व की, वो चलती हुई नजर आ रही है। और साथ में इनके शिवसेना शिंदे गुट, इसने बड़ा कमाल का एक निकलता हुआ है कि लोगों ने उद्धव को ना चॉइस करके, पसंद करके शिंदे गुट को ज्यादा पसंद किया है। इसलिए भाजपा पहले नंबर पर पार्टी चल रही है और शिंदे गुट जो है अपना दूसरे पे, और तीसरा नंबर है अजीत पवार। जो लग रहा था कि अजीत पवार बिल्कुल फाइट में नहीं है, और तीसरे नंबर पे अगर वो रहते हैं तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार को लेकर। बिल्कुल, यहाँ पे सीधा मुकाबला है, चाचा भतीजे का मुकाबला था। हम अपने और भी सहयोगी साथियों से जानेंगे चुनाव के हाल चाल के बारे में। जी राहुल, आप क्या कहते हैं? महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड में भी विधानसभा चुनाव हुए, वहां भी परिणाम आने हैं। झारखंड भी अपने आप में बड़ा राजनीतिक गढ़ माना जाता है। 81 विधानसभा सीट्स पे वहां चुनाव हुए और शुरुआती रुझान में इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। हमारे साथी राहुल है, हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ आपको वहां पे राजनीतिक दांवपेच दिखाई दे रहा है। जी राहुल। देखिए, झारखंड की बात करें तो एनडीए तो वहां पे पिछड़ती हुई दिख रही है। एनडीए गठबंधन सिर्फ 29 सीटों पर आगे है, वहीं इंडिया गठबंधन 50 सीटों पर आगे चल रही है। यानी कि दिख रहा है कि झारखंड के लोगों ने हेमंत सोरेन सरकार पर अपना विश्वास जताया है। मैया सम्मान योजना चलाए थे ये हेमंत सोरेन सरकार, उनकी सारी योजनाएं जो है उस पर लोगों ने मुहर लगाया है। और जो बीजेपी पार्टी थी, उन्होंने एक घुसपैठियों बीजेपी ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था, लेकिन लग रहा है कि वो मुद्दा चल नहीं पाया है और हेमंत सोरेन को लोगों ने अपना सारा प्यार लुटाया है और बहुमत की सरकार बनती हुई दिख रही है इंडिया गठबंधन की। अगर जो रुझान आ रहे हैं, रुझान अगर आंकड़ों में तब्दील होते हैं तो हेमंत सोरेन तीसरी बार सरकार बनाते हुए दिखेंगे और शपथ लेते हुए भी दिखेंगे। हमारे साथी ने झारखंड की बात की। झारखंड को लेके और भी अपडेट्स हम जानेंगे अपने न्यूज रूम के साथी से। हमारे साथ उपासना है, हम जानेंगे कि झारखंड पे और वो किस तरीके देख रही है वहां की राजनीति को। आप उस पे क्या है आपका मत रुझानों पे? जी देखिए, जो अभी चुनाव चल रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि लोकसभा चुनाव था। जी। पार्टियां टक्कर की हैं आपस में, मतलब बराबरी का मुकाबला चल रहा है फिलहाल। मैं ये नहीं कह सकती कि अभी ये पार्टी आ गया, क्योंकि अभी जो आंकड़े आएंगे उस पे जो है आपका वो जो है ना बदल जाता है पूरा रिजल्ट, कि भाई कौन सी पार्टी आ गया कौन सी पीछे है। तो
3-4 घंटे और वेट करना होगा, उसके बाद जो है फाइनल रिजल्ट आएंगे, तो ही कुछ कहा जा सकता है। 3-4 घंटे और वेट करने होंगे, उसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएगी। जैसा कि झारखंड के बारे में हमारे साथियों ने बताया कि वहां पे मैया सम्मान योजना को लेके हेमंत सोरेन ने जो सरकार को चिट्ठी लिख के 1.36 लाख करोड़ रुपए की मांग की थी, जो कोयला बकाया राशि थी। इसके साथ साथ एक तरफ जहां भाजपा गठबंधन के लोगों ने घुसपैठिए जैसे मुद्दे को लेकर वहां पे चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन उसकी दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके सहयोगी दल कांग्रेस, आरजेडी, उन्होंने दलित, शोषित, वंचित महिलाओं जैसे मुद्दों को लेकर अपने मैनिफेस्टो में उसको लेकर वो चुनाव में उतरे थे। कहीं ना कहीं उसका रुझान में उसका असर दिखाई दे रहा है। जनता ने वापस से उन पर विश्वास जताया है और अगर जीतते हैं हेमंत सोरेन चुनाव, झारखंड मुक्ति मोर्चा ये चुनाव जीतती है, पूरा गठबंधन चुनाव जीतता है, तो तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके साथ साथ हम लोग उपचुनाव की तरफ भी बढ़ते हैं। हमारे देश में कई राज्यों में उपचुनाव भी हुए हैं। उपचुनाव को लेकर में हम अपने साथियों से बात विचार करेंगे, हम जानेंगे। हमारे साथ सैफी मौजूद हैं। जी सैफी, उपचुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? मैं उपचुनाव की बात करूंगा कि एक सीट है वायनाड, जो कि प्रियंका गांधी बहुत ज्यादा बहुमत से आगे चल रही है, 1.5 लाख प्लस वोटों से वो आगे चल रही हैं और ऐसा लग रहा है ये सीट बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में जाएगी और यहाँ से प्रियंका गांधी की जीत होगी। दूसरी सीट, आप झारखंड की भी बात कर रहे थे, झारखंड में आरजेडी 6 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी जी, जिसमें से कि 6 सीटों में से 5 सीटों पे अकेली आरजेडी लीड करती हुई नजर आ रही है जी। तो छोटी पार्टी होने के बावजूद भी अगर आरजेडी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो इसका मतलब झारखंड में अभी भी लालू यादव का दबदबा और जलवा कायम है। जी, आरजेडी शुरुआत में तो सीट के बंटवारे के बाद थोड़ी सी नाराज दिखी, उन्हें और सीट चाहिए था, लेकिन जितने भी सीट मिले हैं आरजेडी को वहां पे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। उसके सिवा बिहार में भी उपचुनाव हुए हैं। हमारे साथी राहुल हैं, उनसे हम जानेंगे कि बिहार के उपचुनाव का क्या लेखा जोखा चल रहा है। जी राहुल। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, उसमें से 2 पर एनडीए आगे चल रही है, 1 पर इंडिया गठबंधन आगे चल रही है। यानी बिहार के लोगों ने एनडीए गठबंधन पर, नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है। वहीं बिहार में पहली बार प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज डेब्यू कर रही थी, लेकिन लोगों ने खासा उनको पसंद नहीं किया है और वो तीसरे चौथे पायदान पर चल रहे हैं। ये भी एक बड़ी खबर है, बड़ी घटना है बिहार के नजरिए से। जी, बिहार में 4 सीटों पर विधानसभा चुनाव चल रहे थे और प्रशांत किशोर की पहली राजनीतिक परीक्षा थी। देखना है, 3-4 घंटे के बाद आंकड़े साफ होने शुरू हो जाएंगे और शाम तक द हिंदी टॉप आपको अपडेट कर देगा कि कौन सी पार्टी ने उपचुनाव में और विधानसभा चुनाव में अपना किला फतेह किया है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पे उपचुनाव हुए, जहां पे समाजवादी पार्टी और एनडीए गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इसके 3-4 घंटे के बाद ये तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी, लेकिन शुरुआती रुझान में एनडीए का दबदबा जो है वो उत्तर प्रदेश उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। सैफी, और कुछ आप लेकिन एक सीट बड़ी मजेदार की है, सीसामऊ सीट, जहां से इरफान सोलंकी पहले विधायक रह चुके थे, जिन पे अभी हाल फिलहाल में केस दर्ज हुआ और उनकी बीवी चुनाव लड़ रही थी वहां से, जो कि अभी 30,000 वोटों से आगे चल रही है। ये भी बहुत बड़ा एक आंकड़ा है। जिस सीट पे माना जा रहा था कि ये सीट भाजपा जीतेगी, उस सीट पे अगर सपा, जहां लोगों को वोट डालने तक रोका गया था, अगर ऐसी सीट पे सपा आगे चल रही तो इसका मतलब अभी भी इरफान सोलंकी का जो है वहाँ जादू, और लोग इरफान सोलंकी को पसंद करते हैं और कर रहे हैं। इस वजह से जो है सीसामऊ से इरफान सोलंकी की बीवी आगे चल रही है। जी बिल्कुल। राजनीति, मौसम और क्रिकेट में कुछ भी तय नहीं होता है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर की बात कही जा रही थी, लेकिन शुरुआत के रुझान में एनडीए गठबंधन एक तरफा बढ़त बनाती दिख रही है। झारखंड में दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन बढ़त में है। तो विधानसभा उपचुनाव में, अलग अलग राज्यों के उपचुनाव में भी तरह तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें 3-4 घंटे के बाद साफ हो जाएंगी और हम आपको शाम तक अपडेट कर देंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। हिंदी टॉप से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे और आखिर तक भी बताएंगे कि किस पार्टी ने कहां पे जीत हासिल की है, किस प्रत्याशी को जनता का विश्वास मिला और किस प्रत्याशी को जनता ने उनका सच का रास्ता दिखा दिया है। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें।